Hello friends, welcome to the chemistry class. In last video, we have discussed about the preparation of amines. Now in today's class, we will learn the physical properties and basic nature of amines. Physical property means जैसे boiling point का order क्या है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री amines में, या फिर which amine is soluble in water and which is not. ये physical property का part है. After discussion on the physical property, we will study about the basic nature and comparative study of the basic character of the 1 degree, 2 degree and 3 degree amines, and then what is the basic nature of aromatic amines as comparative to the aliphatic amines. So first of all come to the topic, that is physical property. First point is solubility in water. Solubility of amines in water. Amines are derivatives of ammonia. This is ammonia और ये H2O. This is H2O. अमोनिया का हाइड्रोजन H2O की ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है इस तरह से. सिमिलरली यहाँ पे एक और NH3 मॉलिक्यूल ले लेते हैं. एंथर NH3 मॉलिक्यूल. फिर इस H2O का हाइड्रोजन इस अमोनिया के नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है. तो ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड अमोनिया is soluble in water. And here we are studying the solubility of 1 degree, 2 degree, 3 degree or various amines in the water. So what about the solubility of amines? amines कब होंगे? जब अमोनिया में से एक हाइड्रोजन को एल्काइल ग्रुप से सब्स्टिट्यूट करना. तो क्या होगा? दिस इज एमीन. और एमीन भी क्या है? जस्ट लाइक अमोनिया, ये वाटर के साथ क्या बनाता है? हाइड्रोजन. So due to hydrogen bond, amines are soluble in water. Amines are soluble in water. मैंने एक और यहाँ पे एल्काइल ग्रुप लगा दिया, दिस इज सेकेंडरी एमीन. तो सेकेंडरी एमीन में क्या करेगा? वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा. तो दैट इज ऑल्सो सॉल्युबल. बट वॉट अबाउट द टर्शी एमीन? टर्शी एमीन में क्या है? यहाँ पर हाइड्रोजन की जगह क्या है? एल्काइल. इट विल नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर. लेकिन अप टू फ्यू एक्सटेंट H2O का जो हाइड्रोजन है इस टर्शी एमीन के नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है. तो एट लेस एक्सटेंट टर्शी एमीन्स आर सॉल्युबल इन वाटर. लेकिन टर्शी एमीन्स की जो सॉल्युबिलिटी होती है वो सेकेंडरी से बहुत कम होती है. और सेकेंडरी की कम होती है किससे? 1 डिग्री. क्योंकि 1 डिग्री एमीन्स जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सटेंट पर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं वाटर के साथ. नाउ जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज होंगे एल्काइल ग्रुप में, है ना, जैसे लोअर डेरिवेटिव है CH3NH2, फिर एक और कार्बन इंक्रीज कर दिया CH3CH2NH2, फिर और भी कार्बन इंक्रीज कर दिए CH3 CH2 CH2NH2. As the number of carbon atom in the amines increases, their solubility in water decreases. इसकी solubility क्या हो जाएगी? जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज होते चले जाएंगे solubility कम होती चली जाएगी. क्यों? क्योंकि जो एल्काइल ग्रुप है that is हाइड्रोफोबिक. It means that is water repelling part. और वाटर रिपेलिंग पार्ट होने की वजह से क्या होगा? जितना बड़ा ये ग्रुप होता चला जाएगा उतना ही हिंड्रेंस क्रिएट करेगा फ्रीली हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में. तो एज द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द एमीन्स इंक्रीजेस, देयर सॉल्युबिलिटी इन वाटर डिक्रीजेस. तो ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी क्या है? ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी दिस इज 1 कार्बन कंटेनिंग एमीन. मिथाइल एमीन की ज्यादा होगी इस इथाइल एमीन से, इथाइल की ज्यादा होगी इस एंड प्रोपाइल एमीन्स. तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी. ओके, नाउ सेकंड पॉइंट इन द फिजिकल प्रॉपर्टी इज द बॉइलिंग पॉइंट.
What about the boiling point of the 1 degree, 2 degree and 3 degree amines? Boiling point. You know, boiling point depends on the interaction between the molecule. Boiling point is directly proportional to interaction between molecules. मॉलिक्यूल्स के बीच में जितना ज़्यादा इंटरेक्शन होगा उतना ज़्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा। हमने ये लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि जो एल्कोहल्स होते हैं they have higher boiling point than ethers, both having same molecular mass, लेकिन एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है ईथर से। क्यों? क्योंकि एल्कोहल क्या बनाते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, और ईथर्स नहीं बनाते हैं। तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से अल्कोहल के बॉइलिंग पॉइंट ईथर से ज़्यादा हो जाते हैं। हियर वी आर स्टडीइंग द एमीन्स, तो व्हाट अबाउट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एमीन्स? दिस इज 1 डिग्री एमीन RNH2. One more molecule of 1 degree amine, this is RNH2. इस मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन दूसरे मॉलिक्यूल के नाइट्रोजन के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। ठीक वैसे ही ये वाला हाइड्रोजन भी किसी नेक्स्ट मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, और ये हाइड्रोजन भी किसी और मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। नाउ इफ देयर इज सेकेंडरी एमीन, इन केस ऑफ 1 डिग्री एमीन, अगर यहाँ क्या ले लें? सेकेंडरी एमीन, इट इज RN और ये भी R, दिस इज H। ये वाला हाइड्रोजन दूसरे सेकेंडरी एमीन मॉलिक्यूल के साथ, दिस इज R और ये भी, यहाँ से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। इट मीन्स ये वाला जो एक मॉलिक्यूल है वो कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा? एक तो हाइड्रोजन, इस मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा दूसरे मॉलिक्यूल के साथ में, और एक नाइट्रोजन के थ्रू हाइड्रोजन। तो एज कंपेयर टू 1 डिग्री एमीन, सेकेंडरी एमीन में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का जो एक्सटेंट है वो बहुत कम होगा, इससे सेकेंडरी। तो इंटरेक्शन इसमें ज़्यादा है 1 डिग्री एमीन, तो 1 डिग्री एमीन्स का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 2 डिग्री एमीन से क्या हो गया? कम हो जाएगा। अब हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पर? टर्शियरी एमीन। टर्शियरी एमीन, टर्शियरी एमीन इज R3N, दिस इज एल्काइल ग्रुप, नाइट्रोजन, ये R और ये भी एल्काइल ग्रुप R। दूसरा मॉलिक्यूल N, एल्काइल ग्रुप, ये भी एल्काइल ग्रुप और ये भी एल्काइल। अब इसके अंदर कोई एसिडिक हाइड्रोजन ही नहीं है, तो ये क्या है? ये आपस में टर्शियरी एमीन्स जो है वो आपस में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाते, नो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इनमें सिर्फ क्या होगा? डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। सो द ऑर्डर ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट इज, सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? 1 डिग्री एमीन्स। Order of boiling point 1 degree amines has higher boiling point than 2 degree amines, and 2 degree amines has higher boiling point than 3 degree amines. Now if you are given the question that the boiling point of 1 degree amine is higher than 2 degree amine, बॉइलिंग पॉइंट प्राइमरी एमीन का ज़्यादा है सेकेंडरी एमीन से। तो आंसर कैसे करना है इसका? यू नो दैट कि 1 डिग्री एमीन भी हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है और 2 डिग्री भी बना रहा है, बट 1 डिग्री एमीन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। तो क्यों? बिकॉज इन 1 डिग्री एमीन्स देयर इज मोर एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, देयर इज मोर एक्सटेंट ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सो दैट्स व्हाई इट कंटेन हायर बॉइलिंग पॉइंट देन सेकेंडरी। लेकिन अगर यही क्वेश्चन
पूछता है हमें 2 डिग्री और 3 डिग्री में कंपैरिजन से कि व्हाई द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सेकेंडरी एमीन इज हायर देन टर्शियरी एमीन। तो टर्शियरी एमीन तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता ही नहीं है बट सेकेंडरी बनाएगा। तो आंसर क्या होगा इसमें, बिकॉज सेकेंडरी एमीन फॉर्म्स इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बट टर्शियरी एमीन डज नॉट। तो इस तरह से हम क्वेश्चंस के आंसर देंगे। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज बेसिक नेचर ऑफ द एमीन्स। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एमीन्स। तो लेट अस डिस्कस बेसिक कैरेक्टर ऑफ एमीन्स। बेसिक नेचर ऑफ एमीन्स। Amines are basic in nature, and why they are basic in nature? This is ammonia. Ammonia contain one lone pair of electron, which is non-bonded at nitrogen atom. और जो स्पीसीज non-bonded lone pair of electron contain करती हैं, इसको वो डोनेट कर सकते हैं किसी भी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज को। और किस तरह से बिहेव करते हैं, ल्यूइस बेस। तो जस्ट लाइक अमोनिया, amines also contain one non-bonded pair of electron on nitrogen atom, चाहे वो 1 डिग्री एमीन हो या फिर वो 2 डिग्री एमीन हो या फिर वो 3 डिग्री एमीन हो। तो जस्ट लाइक अमोनिया, all amines contain one non-bonded pair of electron on nitrogen atom, so that's why they behaves like Lewis base। तो क्या हो गए, वो ल्यूइस बेस की तरह बिहेव करते हैं। अब किस बेस की बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है, अब दिस इज द क्वेश्चन, कौन सा बेस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा? ये किस पर डिपेंड करेगा, जो जल्दी से लोन पेयर डोनेट कर देगा। जो जितना जल्दी लोन पेयर डोनेट करेगा उसकी बेसिक नेचर उतनी ही ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे क्या ऑर्डर आता है बेसिक नेचर में, अमोनिया 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन एंड 3 डिग्री एमीन्स। तो लेट्स सी, सबसे पहले यहाँ पे जो बेसिक नेचर का ऑर्डर है हम किसमें स्टडी करेंगे, इन गैसियस स्टेट। तो गैसियस स्टेट में जो बेसिक नेचर का ऑर्डर है 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन, 3 डिग्री एमीन एंड अमोनिया, क्या कंपैरिजन आता है, किसका ज़्यादा है और किसका कम। फर्स्ट वन इज इन गैसियस फेज। गैसियस फेज दो फैक्टर काम करेंगे यहाँ पे। गैसियस फेज में पार्टिकल्स एमीन्स के बीच कोई इंटरेक्शन नहीं होगा, दे आर फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से कोई इंटरेक्शन नहीं है। तो गैसियस फेज में यहाँ पे दो फैक्टर काम करते हैं। सबसे पहला आता है इसमें प्लस आई इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट। जितना ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा उतनी ज़्यादा बेसिक नेचर होगी। तो प्लस आई इफेक्ट इंक्रीजेस बेसिक नेचर। सेकेंड पॉइंट आता है इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस। यू नो स्टेरिक हिंड्रेंस बल्कि ग्रुप्स की वजह से आता है। तो स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से रिएक्टिविटी भी कम हो जाती है, कई बार बेसिक नेचर भी कम होता है, एसिडिक नेचर इज ऑल्सो अफेक्टेड। स्टेरिक हिंड्रेंस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, दैट इज स्टेरिक हिंड्रेंस। जितना ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होगा बेसिक नेचर कम हो जाएगा। तो ये क्या करता है, डिक्रीजेस बेसिक नेचर, ये बेसिक नेचर को कम करेगा। नाउ वी आर गिवन अमोनिया, दिस इज 1 डिग्री एमीन, this is 2 degree amine, and this is 3 degree amine. This is 3 degree tertiary amine. Nitrogen is more electronegative than hydrogen. तो हाइड्रोजन जो है वो नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कराएंगे। बट एज कंपेयर टू एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप क्या होता है, दैट इज सपोज टू बी गुड इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। और प्लस आई इफेक्ट इसकी
वजह से अराइज होता है, दैट अराइजेस ड्यू टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की वजह से। और एल्काइल ग्रुप से होते हैं वो बहुत अच्छे इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। यहाँ क्या होगा, एक एल्काइल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा। इससे क्या होगा, ये नाइट्रोजन जल्दी से अपना लोन पेयर डोनेट कर देगा। तो प्लस आई इफेक्ट की वजह से बेसिक नेचर क्या हुआ, इंक्रीज। बट सेकेंडरी एलिमेंट में क्या हुआ, दो एल्काइल ग्रुप है, तो प्लस आई इफेक्ट का जो मैग्नीट्यूड है वो ज्यादा हो गया। तो यहाँ जो नाइट्रोजन है इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और ज्यादा हुई, तो बेसिक नेचर एज कंपेयर टू 1 डिग्री एमीन और ज्यादा हो गया। टर्शियरी एमीन्स में प्लस आई का मैग्नीट्यूड, ये 3 एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं और ये 3 एल्काइल ग्रुप जो है वो प्लस आई का मैग्नीट्यूड और ज्यादा बढ़ गया है इन 3 एल्काइल ग्रुप्स की वजह से। तो इसकी जो बेसिक नेचर हुई वो क्या हो गई, बहुत ज्यादा हो गई। तो प्लस आई इफेक्ट ने क्या किया, बेसिक नेचर को इंक्रीज किया। लेकिन स्टेरिक हिंड्रेंस किसकी वजह से आया, ये बल्कि बड़े ग्रुप्स की वजह से आया। और ये बड़े ग्रुप क्या कर लेंगे, ये बल्कि ग्रुप होने की वजह से, बड़े ग्रुप होने की वजह से ये नाइट्रोजन को कवर कर लेंगे चारों तरफ से। तो क्या हुआ, ये नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन तो दे रहे हैं, नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो इंक्रीज कर रहे हैं, लेकिन स्टेरिक हिंड्रेंस भी ये क्रिएट कर रहे हैं, इस नाइट्रोजन को चारों तरफ से ढक ले रहे हैं। तो क्या होगा, नाइट्रोजन इज नॉट विल फील फ्रीली टू डोनेट इट्स लोन पेयर। नाइट्रोजन जो है वो कन्वीनियंट फील नहीं करेगा उस पेयर को डोनेट करने के लिए, और जब इजीली नहीं डोनेट कर पाएगा तो इसका मतलब बेसिक नेचर क्या हो गया, कम। तो दोनों ही फैक्टर को जब हम कंसिडर करते हैं तो ओवरऑल रिजल्ट जो आता है दैट गोज इन द फेवर ऑफ प्लस आई। तो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ बेसिक नेचर, टर्शियरी एमीन्स आर मोर बेसिक देन सेकेंडरी एमीन्स, secondary amines are more basic than 1 degree primary amines, and primary amine is more basic than 1 degree. So this is the order of basic nature in gaseous state. Now in presence of solvent like water, so what is the order of basic nature in primary, secondary and tertiary amines in presence of solvent? सॉल्वेंट क्या है यहाँ पे, वाटर। तो इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, इन एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन में क्या ऑर्डर होगा, यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट काम करेगा। प्लस आई इफेक्ट क्या करेगा, इंक्रीजेस बेसिक स्ट्रेंथ। इसके अलावा स्टेरिक हिंड्रेंस, ये क्या करेगा, दैट विल डिक्रीज बेसिक स्ट्रेंथ। और एक थर्ड फैक्टर यहाँ पे आ जाएगा, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेंट, इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट, दैट इज नोन एज सॉल्वेशन इफेक्ट, इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट। दैट इज सॉल्वेशन इफेक्ट। जितना ज्यादा सॉल्वेशन इफेक्ट होगा उतनी ज्यादा बेसिक नेचर होगी, इंक्रीजेस बेसिक नेचर। तो अभी मैंने आपको गैसेस फेज में बताया था कि प्लस आई की वजह से किस तरह से बेसिक नेचर इंक्रीज होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होने से बेसिक नेचर क्यों डिक्रीज होता है। लेट अस डिस्कस इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट की वजह से सॉल्वेशन इफेक्ट आता है, और सॉल्वेशन जहां ज्यादा होता है वहां बेसिक नेचर इंक्रीज हो जाता है। तो क्यों, दिस इज 1 डिग्री एमीन, when it comes in contact with water, वाटर की वजह से क्या होगा, ये बेसिक नेचर होता है इसलिए वाटर से क्या है, एक H को ले लेगा और ये
केटायन बना लेगा। दिस इज एल्काइल अमोनियम आयन, इस केटायन का फॉर्मेशन कर लेगा। दिस इज एल्काइल अमोनियम आयन। अब ये जो केटायन है वो यहाँ से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा वाटर के साथ में, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा वाटर के साथ में, और ये वाला हाइड्रोजन भी हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा वाटर के साथ। यानी सॉल्वेंट का इफेक्ट यहाँ बहुत ज्यादा है। दिस इज 1 डिग्री एमीन, ये 1 डिग्री एमीन से राइज हुआ है ये केटायन जो है। अब 2 डिग्री एमीन में क्या होगा, दिस इज 2 डिग्री एमीन, R एंड R और ये H, ये भी केटायन बनाया एक हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करके, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा। सॉल्वेशन है। टर्शियरी एमीन में दिस इज केटायन ऑफ टर्शियरी एमीन, ये यहाँ से ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। इट मींस सॉल्वेशन इफेक्ट, सॉल्वेशन इफेक्ट जो है वो टर्शियरी एमीन्स में कम होगा। दिस इज सेकेंडरी एमीन। जितना बड़ा साइज होगा एल्काइल अमोनियम आयन का उतना कम स्टेबलाइजेशन होगा। इट मींस उतना ही सॉल्वेशन इफेक्ट कम हो जाएगा। ग्रेटर इज द साइज ऑफ दिस आयन, लेस इज द सॉल्वेशन, हेंस लेस विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ दिस आयन। और जितनी कम स्टेबिलिटी होगी उसका बेसिक नेचर उतना ही कम होगा। तो सबसे ज़्यादा सॉल्वेशन किसमें है, 1 डिग्री एमीन्स में ज़्यादा सॉल्वेशन, तो इस आयन का ज़्यादा स्टेबलाइजेशन, और ज़्यादा स्टेबलाइजेशन तो इसकी जो बेसिक नेचर है वो भी ज़्यादा हो गई एज कंपेयर टू सेकेंडरी। सेकेंडरी में भी क्या है, सेकेंडरी में जो आयन का साइज है वो थोड़ा सा बड़ा है, किससे, एज कंपेयर टू 1 डिग्री एमीन्स। तो यहाँ जो सॉल्वेशन इफेक्ट होगा वो कम हो गया 1 डिग्री एमीन से, तो इसकी जो बेसिक नेचर होगी वो 1 डिग्री एमीन से कम होगी। बट इन टर्शियरी एमीन में इस केटायन का साइज बहुत बड़ा है, सॉल्वेशन इफेक्ट कम हो गया, सॉल्वेशन कम होने से स्टेबलाइजेशन कम हो गया, और स्टेबलाइजेशन कम हुआ तो इसकी बेसिक नेचर भी क्या हो गई, कम। तो व्हाट अबाउट द रिजल्ट ऑन द बेसिस ऑफ ओनली सॉल्वेशन इफेक्ट। ठीक है, greater the size, greater the size of this ion, क्या होगा, less is the solvation effect, it means less stabilization, it means less basic strength। तो what is the order of basic nature on the basis of solvation? Solvation effect सबसे ज़्यादा किसमें, 1 डिग्री में। तो 1 डिग्री amines are more basic than secondary, secondary are more basic than tertiary। बट हमें सारे ही फैक्टर कंसिडर करने हैं, इसमें प्लस आई भी कंसिडर करना है, स्टेरिक हिंड्रेंस भी लेना है, और इसके अलावा सॉल्वेशन इफेक्ट। तो जब सारे फैक्टर्स को कंसिडर करके रिजल्ट निकालेंगे तो अलग अलग कार्बन कंटेनिंग एमीन्स के लिए जो ऑर्डर मिलता है वो अलग अलग आता है। जैसे फॉर एग्जांपल इथाइल और मिथाइल डेरिवेटिव्स, इथाइल और मिथाइल डेरिवेटिव्स, इथाइल डेरिवेटिव्स के लिए जो ऑर्डर आएगा उस पर सेकेंडरी एमीन की ज्यादा होगी, फिर उससे कम होगी टर्शियरी एमीन्स की, उससे कम होगी
प्राइमरी एमीन सी और सबसे कम होगी अमोनिया। नेक्स्ट, अगर हम यहाँ पे इथाइल की जगह क्या ले रहे हैं, मिथाइल डेरिवेटिव्स, तो ऑर्डर क्या आएगा इसमें, सबसे ज्यादा सेकेंडरी, फिर उससे कम प्राइमरी, फिर उससे कम टर्शियरी, और उससे भी कम किसकी हो जाएगी, NH3। तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ बेसिक नेचर in the aqueous solution. Okay, now the next question arises that कि एलिफेटिक एमीन्स और एरोमेटिक एमीन्स में से कौन सा ज़्यादा बेसिक होता है। तो let us discuss the comparative study of basic nature of aromatic amines and aliphatic amines. Okay, this is aromatic amine, aniline we are given. और ये कोई भी एलिफेटिक एमीन। बेसिक नेचर किस पर डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेशन पर। जो जितना जल्दी डोनेट कर देगा उसका बेसिक नेचर उतना ही ज्यादा होगा। एरोमेटिक कंपाउंड यानी एनिलीन में क्या होता है, ये लोन पेयर रेजोनेंस की वजह से दैट शिफ्टेड टुवर्ड्स द बेंजीन, इस तरह से। And here nitrogen get positive charge. So in aniline nitrogen is not free to donate its lone pair due to resonance, जिसकी वजह से इसकी जो बेसिक नेचर है वो क्या हो गई, कम। बट एलिफेटिक एमीन्स में क्या होता है, ये एल्काइल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, इस नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा, ओके, और इसका बेसिक नेचर इंक्रीज करेगा। तो इट मीन्स aliphatic amines are more basic than aromatic amines. Because of resonance in aromatic amines their basic nature decrease, कम हो जाए, ओके। और बेसिक नेचर किस पर डिपेंड करेगा, यानी जिसके लिए Kb ज्यादा, Kb मीन्स वैल्यू ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर बेस, Kb इज द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस, जिसके लिए Kb ज्यादा उसकी बेसिक नेचर जो है बहुत ज्यादा। इसका मतलब है जिसके लिए Kb ज्यादा उसका pKb पोटेंशियल ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस क्या हो जाएगा, कम, है ना। बेसिक नेचर किसका ज्यादा होगा, जिसके लिए Kb की वैल्यू ज्यादा है, और जिसके लिए Kb की वैल्यू ज्यादा है उसका मतलब उसके लिए pKb कम होगा। जैसे होता है ना हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन से निकालते हैं pH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज्यादा तो pH कम, और हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन किसके लिए ज्यादा होती है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स के लिए। तो स्ट्रॉन्ग एसिड जितना ज्यादा स्ट्रेंथ का होगा उसकी pH उतनी ही कम होगी। सिमिलरली pKb इज इक्वल टू माइनस लॉग Kb। बेसिक नेचर किसका ज्यादा होगा, जिसके लिए Kb ज्यादा, Kb ज्यादा तो pKb कम। तो यहाँ एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं
कि अरेंज द फॉलोइंग इन द ऑर्डर ऑफ पीकेबी और बेसिक नेचर। तो पीकेबी किसका ज़्यादा होगा? जिसका बेसिक नेचर कम होगा, रिवर्स ऑर्डर हो जाएगा बेसिक नेचर से। जैसे इसमें क्वेश्चन आता है द वैल्यू ऑफ PKB is greater for aniline than मिथाइलएमीन या फिर इथाइलएमीन, कोई भी एमीन दिया हो। वाई? पीकेबी की वैल्यू जो है वो एनिलीन के लिए ज्यादा होती है, और क्यों? तो लेट्स सी एनिलीन। एनिलीन में क्या आ गया? रेजोनेंस की वजह से स्टेबलाइजेशन आ गया, तो इसकी बेसिक नेचर क्या हो गई? कम। तो क्या आंसर देंगे? ड्यू टू रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन द वैल्यू ऑफ पीकेबी फॉर aniline becomes greater due to या फिर due to resonance stabilization the basic nature of aniline decreases and hence its pKb increases. Okay, so due to resonance stabilization the value of pKb for the aniline becomes greater, which may be due to decrease in basic nature. So this is the whole explanation of the basic nature of the amines and physical property. What about the boiling point? What is the solubility in water? In next video I will explain the chemical properties of the amines. Thank you.